नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको संस्कृत साहित्य लेखिका अध्याय में अधिक लंबा होने के कारण, अधिक बड़ा होने के कारण हमने इसको दो भाग में विभक्त किए थे। प्रथम भाग को तो पढ़ा दिए थे, दूसरे भाग में जो शेष बचे हुए थे तो उसके बारे में आज कहेंगे। तो जैसा कि उसमें पिछले में बताए थे, पिछले वीडियो में, कि संस्कृत साहित्य के निधि को पूरा करने में केवल लेखक ही नहीं बल्कि लेखिका भी आगे आए हैं। जैसे हमारे समाज में जो है नारी और स्त्री से जो ये समाज का संचालन हो रहा है, उसी रूप में जो है संस्कृत साहित्य में भी ऋषि और ऋषिका दोनों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगले में हम बताए थे कि वह जो विजयांक का प्रथम रचना कही गई है और वह श्याम रंग की थी, जिसमें बताए थे कि उसमें कहा गया था कि नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम अजानताम बिरथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती, कि नीलोत्पल नीलकमल के पंखुड़ी के रंग के समान श्याम वर्ण की विजयांका को कौन नहीं जानता है। दंडी ने बेकार ही कहा है कि सबसे सुंदर सरस्वती है। ये पिछले में बताए थे। अब आगे जो है इसमें हम कहेंगे कि तस्याह कालः अष्टशतकम अनुमीयते, उनका काल, अर्थात अनुमान लगाया जाता है कि उनका काल जो है 8वीं शताब्दी है। ठीक है, तस्या काल, उसका काल, किसका? उस विजयांका का काल जो है अष्टशतकम 800, ठीक है, कितना है? 8वीं शताब्दी अनुमान लगाया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की महारानी कौन? विजय भट्टारिका ही। ठीक है, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत मानते हैं। किंच शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। किंच मतलब और क्या, ठीक है, किंच मतलब और क्या। शीला भट्टारिका ये नाम है, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ठीक है, राम भद्रांबा कहता है और क्या? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय लेखिका इत्यादि जो हैं दक्षिण भारतीय लेखिका स्व मतलब अपने स्फुट पद्य, स्फोट पद्यों के कारण प्रसिद्ध हुई है। आगे है विजयनगर राजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासाः आसन्नति विदितमेव। विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं, विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किए, ठीक है, उसे सभी जानते हैं। विदितमेव मतलब क्या? उसे जो है सभी जानते हैं। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञो अभवन्, उनके महलों में भी, ठीक है, तेषाम अंतःपुरे अपि, उनके महलों में भी संस्कृत में रचना करने वाली कुशल रानियां हुई। ठीक है, राज्ञो अभवन्, कुशल रानियां हुई। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी
मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित और रचयत। कंपन राय की रानी, कंपन राय से मतलब कंपन राय की रानी कौन? गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक ऐसे महाकाव्य कोई स्वस्वामिनो अपने स्वामी विजय घटना का आश्रय लेकर के रचना की। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। कहता है कि वहाँ अलंकारों का समावेश, ठीक है, वहाँ अलंकारों का समावेश अर्थात अलंकार का जो प्रयोग किया गया है उनमें अलंकारों का जो प्रयोग है बहुत ही आकर्षक है। आवर्जको वर्तते मतलब आकर्षक है। कहाँ? तो जो वो विजय घटना का आश्रय लेकर के जो रचना किया गया, किसकी? मधुरा विजय की जो रचना की गई उसमें जो अलंकार की समावेश है, अलंकार का जो प्रयोग है वह आकर्षक है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वत अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम और रचयत। अच्युत ये तस्मिन्नेव राज्य, उसके ही राज्य में, ठीक है, उसके ही राज्य अर्थात उसी राज्य में ही 16वीं शताब्दी, षोडश शतके मतलब 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, शासनम कुर्वत शासन करते हुए अच्युत राय की रानी, राज्ञी मतलब रानी, अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा। अब उस रानी का नाम क्या है? तिरुमलाम्बा। तो अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक, अब ये पुस्तक का नाम क्या हो गया? वरदाम्बिका परिणय नामक उच्च स्तरीय, प्रौढ़ मतलब क्या? उच्च स्तरीय चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदवल्या ललित पद विन्यासेन अतीव शोभते। उसमें, तत्र मतलब वहाँ अर्थात उसमें, संस्कृत गद्यस्य छटा, संस्कृत गद्य की छटा, समस्त पदावली और ललित पद विन्यासेन, ललित पद के विन्यास के कारण अत्यधिक आकर्षक है अर्थात बहुत ही सुंदर है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में भी प्रयुक्त अर्थात संस्कृत साहित्य में लंबे लंबे, दीर्घतम मतलब क्या? लंबे लंबे समास का प्रयोग वहाँ ही प्राप्त है। आगे है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जिसका वर्ष क्या माना जाता है? 1890 से लेकर के 1953 ईस्वी तक, ठीक है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी, नामधेया मतलब नामक, विदुषी मतलब विदुषी, अतीव प्रसिद्धा बहुत अधिक ही प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? पंडिता क्षमाराव के द्वारा, स्व पितु अपने पिता की, ठीक है, उसके द्वारा या वे अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महतो विदुषो महान विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर चरित की रचना की, अर्थात वो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र की रचना शंकर चरितम के रूप में की। अर्थात शंकर चरित क्या हो गया? उसका पुस्तक का नाम। उस पुस्तक में जो है अपने पिता के महान विद्वता का जीवन चरित्र का वर्णन किए हैं। ऐति रचितम, ऐसा रचे हैं।
गांधी दर्शन प्रभाविता सा, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कहता है गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित हुआ, ठीक है, अर्थात पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित हुआ। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अन्य पद्य ग्रंथ को लिखी। वर्तमान काले लेख मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्ये पूरयन्ति। आगे क्या है अब कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान काले मतलब वर्तमान समय में लेखन कार्यों में तल्लीन, ठीक है, लेखन रतासु मतलब लेखन लिखने में लीन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, ये नाम है पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि अनुदिनम दिन प्रतिदिन मतलब निरंतर लगातार संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। ठीक है, अब ये जो है अध्याय समाप्त हो गए हैं। पुनः जो है इसका जो है हम अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो हमारे चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो है अगले वीडियो को मैं प्रस्तुत करूं तो आपको ये सूचना मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।